खेल के मैदान में कहां लहराया तिरंगा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत होती साझेदारी। दोनों देशों के बीच फार्माकोपिया, सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री सेवाओं समेत कई अहम समझौते। सेशेल्स के लिए 17.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज की भी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स को बताया भारत के महासागर विजन का अहम हिस्सा। कहा विकास साझेदारी दोनों देशों के संबंधों की मजबूत आधारशिला। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने मजबूत सहयोग के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। अमित शाह छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम कार्यक्रम में हुए शामिल। माओवादी पुनर्वास नीति को आकर्षक बताते हुए नक्सलियों से समर्पण करने का आह्वान। तय समय तक बक्सर समेत पूरा देश होगा नक्सल मुक्त। परीक्षा पे चर्चा की दूसरी कड़ी में पीएम मोदी ने दी पढ़ाई और खेल के बीच सही तालमेल की सीख। छात्रों के साथ 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर भी हुई चर्चा। एआई के सदुपयोग पर दिया जोर। विपक्ष के हंगामे के चलते आज फिर से नहीं चल पाई लोकसभा। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में बजट पर चर्चा जारी। वित्त मंत्री ने तमिलनाडु के साथ भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को बताया निराधार। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत के दौरे पर आए सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच फार्माकोपिया, मौसम, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री सेवाओं, लोक सेवकों के लिए क्षमता निर्माण सहित खाद्य सामग्री की खरीद पर समझौता किया गया। खुशी है कि सेशेल्स के सिविल सर्वेंट्स की भारत में ट्रेनिंग के लिए आज एमओयू किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करीबी सहयोग से हम अपने सहयोग को एक फ्यूचरिस्टिक दिशा दे रहे हैं। आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर एमओयू हो रहा है। इसके तहत हम भारत का सफल अनुभव सेशेल्स के साथ साझा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में सेशेल्स के लिए भारत एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार रहा है। किफायती और क्वालिटी मेडिसिन की सप्लाई, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम सेशेल्स के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में हमारा सहयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित है। हम रिन्यूएबल एनर्जी, रेजिलियंस और क्लाइमेट एडेप्टिविटी सॉल्यूशंस पर अपने सहयोग को और विस्तार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई। विकास साझेदारी भारत सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम 175 मिलियन डॉलर के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में
ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। इन पहलों से सेशेल्स के लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर सृजित होंगे। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर के देशों के तौर पर समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। Cooperation in the maritime and scientific domain was reinforced through the signing of the Memorandum of Understanding on Technical Cooperation in Ocean Observation, Ocean Services, Capacity Building, Data Sharing, and Marine Scientific Research. This instrument reflects our shared interest in advancing marine science, strengthening technical and analytical capabilities, and support evidence-based ocean governance in the Indian Ocean. We also exchange perspectives on regional and global issues of mutual interest, including developments in the Indian Ocean region and India's growing role in multilateral forums such as the G20 and BRICS. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस साल के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में देश के विद्यार्थियों से परस्पर संवाद किया। विद्यार्थियों से संवाद का मुख्य केंद्र परीक्षा का दबाव, तैयारियों की रणनीति, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के प्रति सकारात्मक सोच में मदद करना है। रिवीजन और मन को शांत रखने के प्रयास भी पीएम मोदी ने छात्रों को सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए जरूरी है कि विषय पर पकड़ हो। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कभी कभी हम एग्जाम के दौरान रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। तो सर, हम अपने मन को शांत कैसे करें, एग्जाम के दौरान भी और एग्जाम हॉल में जाने से पहले की? एक वीक देख लीजिए परीक्षा के पहले का, सभी चीजों को अपने ऊपर नीचे तो कर ही लिया होगा। आप मान के चलिए आपने जो सुना है, आपने जो पढ़ा है, वो बेकार नहीं गया है, कहीं ना कहीं तो स्टोरेज है ही है वो। आप शांत मन से बैठ लीजिए, चिंता मत कीजिए, जैसा पेपर आता है देख लीजिए। दूसरी चीज, आप अच्छा विद्यार्थी बनना है ना, आपको उस विषय पर ग्रिप होनी चाहिए ना, तभी तो अच्छे विद्यार्थी बनोगे। सब्जेक्ट पर ग्रिप कैसे आएगी? एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है? निरंतरता बनाए रख, डिसिप्लिन में रहता है, रूटीन में चलता है। सबसे बड़ी बात है वो लगातार कंपटीशन करता रहता है, गिरता है, पटकता है, हारता है, जीतता है, करता है, उसमें से वो खिलाड़ी बनता है। ठीक है, आपको मैं एक सुझाव देता हूं, आप करिए। आपके क्लास में कुछ विद्यार्थी होंगे, आपको लगता है जरा पढ़ने में थोड़ा कम है, ऐसे तो होते ही हैं। ऐसे एक आध को आप दोस्त बनाइए, ये टेक्निक बहुत कायम आएगी आपको। उसको कहो कि मैं आज तुझे मैथ सिखाना चाहता हूँ। अब उसको मैथ सिखाने के लिए आप जो मेहनत करेंगे, दिमाग फोकस करेंगे, आपका मैथ्स पक्का होगा कि नहीं होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभव से शिक्षकों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। एग्जाम से ये समझना कि आपकी लाइफ में आपके टीचर्स का क्या रोल? बहुत रोल था। जैसे मैंने बताया, मेरे टीचर हमें डेली कहते थे कि आप लाइब्रेरी जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एडिटोरियल के ऊपर एक वाक्य रहता है, वो अपने उसमें लिख करके आइए, और दूसरे दिन वो उसकी चर्चा करते थे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी, जैसे ये जो फिटनेस वाला मामला है, तो मेरे यहाँ एक परमार साहब करके से, जब मैं प्राइमरी में था, वो बहुत आग्रही रहते थे फिजिकल फिटनेस के लिए, सिखाते थे भी थे, और योगा सिखाते थे, मलखम सिखाते थे। हम प्लेयर नहीं बने, लेकिन हमें ये तो समझ आया कि ये शरीर के लिए ज़रूरी है। तो हर टीचर का हर एक के जीवन में, अब दुनिया के कितने भी बड़े महान पुरुष को मिलिए, उसके जीवन से दो बातें जरूर मिलेगी। वो एक वो कहेगा कि मेरे जीवन में मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है, हाँ, दूसरा कहेगा मेरे जीवन में मेरे टीचर का बहुत बड़ा रोल।
शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से बच्चों में आत्मविश्वास आएगा और मेहनत करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणादायी बातों को सुनकर बच्चे आने वाली परीक्षाओं के साथ साथ जिंदगी में भी और बेहतर करेंगे। मुझे लगता है कि बच्चे, देश के सभी बच्चे जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा है, उनके शिक्षक, उनके पेरेंट्स, वो परीक्षा को एक नए प्रकार से देखेंगे। एक नई अनुभूति होगी उनके परीक्षा के प्रति और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इससे बच्चों में आत्मविश्वास आएगा और मेहनत करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगी और बच्चे आने वाले ज़िंदगी में और परीक्षाओं दोनों में बेहतर करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन आज बस्तर के जगदलपुर पहुंचे, जहां वो बस्तर पंडुम महोत्सव 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बस्तर पंडुम महोत्सव क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाओं का प्रतीक माना जाता है, जिसमें बस्तर की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलती है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस बस्तर में कभी बंदूकें गरजती थीं, आज उसी बस्तर में सांस्कृतिक उत्सव हो रहे हैं। जो बस्तर कुछ साल पहले नक्सलियों के डर से सहमा हुआ था, मोर्टार के गोले, बंदूकों की गोलियां और आईईडी के धमाके हमारे आदिवासी भाइयों बहनों में भय का संचार करती थी, वही बस्तर में 55,000 लोगों ने खान पान, गान, नृत्य, नाटक, वेशभूषा, परंपराएं और वन औषधि जैसी 12 विधाओं में बस्तर के संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आदिवासी समाज के कल्याण के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। मोदी जी ने जनजातीय नायकों को हृदय से सम्मान देने का काम किया। मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि इतिहास केवल वो नहीं होता जो किताबों में लिखा हुआ है, इतिहास वो होता है जो जनमानस में, स्मृतियों में जीवित रहता है। और हमारे जनजाति के नायकों को और हमारे स्वतंत्र सेनानी आज भी सभी जनजाति जनता के मन में जीवित, और उसका सम्मान करने के लिए ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का काम किया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद विपक्ष के भारी शोर शराबे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहती है। उन्होंने विपक्ष से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे। ये हमारा अनुरोध है। स्पीकर साहब ने ये कहा था, अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल हो करके बात बन जाता है, हाउस शांति से चल रहा है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनके ओर से भी सुनेंगे। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंडर 19 विश्व कप 2026 जीतने पर भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को बधाई दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में अनुकरणीय कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और एकजुटता का प्रदर्शन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का भी आग्रह किया और कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहा। कि आप सदन को बाधित नहीं करें। सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो, तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे, लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। संसद में जारी गतिरोध को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संसद सरकार से सवाल पूछने और नीतियों पर बहस करने का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष खुद ही सदन नहीं चलने देना चाहता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा लगातार चेयर और संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि वो स्वयं संसदीय नियमों और मर्यादाओं का पालन नहीं करता। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सदन पिछले हफ्ते भी नहीं चला, इस हफ्ते भी कुछ ऐसी शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुखद स्थिति, मैं इतना ही बोलूँगा, क्योंकि हाउस चलना चाहिए, उसमें इश्यूज आने चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। यानी विपक्ष के पास वो मौका होता है सरकार की नीतियों का क्रिटिसिज्म करने का, तो विपक्ष वो मौका गंवा रहा है, ऐसा मुझे लगता है, और देश के लिए भी सही नहीं है। विपक्ष का ये लास्ट कुछ सालों में थोड़ा स्टांस ही रहा। मेरा जो अनुभव है, भारत के जितने भी संस्थाएं हैं, वो इलेक्शन कमीशन हो, ईवीएम हो या चेयर हो, यहाँ पे लोकसभा स्पीकर की, हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल खड़ा करना। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। कैमरा पर्सन गौरव गोस्वामी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। एनडीए की प्रमुख साझेदार दल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय झा ने विपक्ष पर सदन को नहीं चलने देने का आरोप लगाया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज के साथ विशेष बातचीत में संजय झा ने कहा कि कांग्रेस स्पीकर पर अनर्गल आरोप लगा रही है। वो अपने कार्यकाल के स्पीकर को याद करें कि सदन कैसे चलाया जाता था। संसद में अभी भी गतिरोध बरकरार है और हमारे साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। उनसे हम पूछते हैं, जिस तरीके से सदन के भीतर लगातार गतिरोध पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कैसे देखते हैं आप? 11 साल में भी इन लोग ये नहीं समझ पाए कि जनता उनको विपक्ष में बैठा दी है। लोग यहाँ अपने क्षेत्र का, राज्य का मुद्दा रखने के लिए आते हैं और हाउस चलाने का काम स्पीकर साहब का होता है, और एक बार स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दिया तो वही नियम होता है, उसी नियम के अनुसार इस हाउस चलता है। ये भी तो रहा है सत्ता में, इनके भी स्पीकर रूलिंग देते थे ना, उन्होंने दे दिया रूलिंग कि भाई जो किताब नहीं छपा है उस पर नहीं बोलना। तो बार बार आप उस चीज को आप उठाते हैं यहाँ पर,
इसका मतलब आप डेलिबरेटली हाउस नहीं चलने देना चाहते हैं, आप लोगों को के मुद्दा को नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर है। आपको याद होगा जब SIR बिहार में हो रहा था तो उस मुद्दा पर भी ये हाउस बंद रखे थे। पूरा बिहार माननीय राहुल गांधी जी SIR के खिलाफ घूम के आए, जनता कहाँ बैठा दी बिहार में। इससे भी अगर सीख नहीं ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सब करने से आने वाले समय में भी बहुत लंबे समय तक इन लोगों को विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है और कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्पीकर जो है उनका काम है हाउस चलाने का, और हाउस में कोई गतिरोध है तो वही एक कोई रूलिंग देता है। और मैं तो देखता हूँ स्पीकर साहब तो न्यूट्रल होकर सब चलाते हैं। अपने समय में उनके जो स्पीकर रहे उनका भी कंडक्ट बताना चाहिए कैसे हाउस चलाते थे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जिनका कहना है कि स्पीकर ही रूलिंग देते हैं और स्पीकर के खिलाफ बोलना ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि अपने वक्त के जो उनके स्पीकर थे कांग्रेस के, वो कैसे हाउस चलाते थे यह भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश के भदोही में कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के उपाध्यक्ष असलम महबूब ने भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को कालीन उद्योग के लिए बेहद लाभकारी बताया है। महबूब ने कहा कि मंदी से जूझ रहे उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। 60% काम हमारा अमेरिका से था, तो जैसे ये FTA का जो FTA होते ही हमारा 18% आ गया 50% से, तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा है ये, इस तरह जो भारत सरकार ने किया है। तो अब इससे नया ऊर्जा, नया उत्साह के साथ हम लोग ऑलरेडी काम में लगेंगे और इंडस्ट्री के अंदर बहुत इसका व्यापक स्वागत हो रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तिरुपुर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष KM सुब्रमण्यम ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए बेहद खुशी जाहिर की है। सुब्रमण्यम ने कहा कि इस नए समझौते के बाद अगले 3 वर्षों के भीतर ये कारोबार दोगुना हो जाएगा। The historical deal between India and US was, we are very happily noted, and it is good for Tirupur apparel exporters. Especially we are doing around 15,000 crores business with American market. This will be double in within 3 years time, and it will give more opportunity for employment, more foreign exchange, and we welcome the historical deal between the America and India. T20 वर्ल्ड कप में आज खेले गए मुकाबले में स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से हरा दिया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 4 विकेट गंवाकर 207 रन बनाए। स्कॉटलैंड के ओपनर जॉर्ज मुनसे ने 84 रन की शानदार पारी खेली। वहीं ऑलराउंडर माइकल लीस्क ने 17 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं 208 रन का पीछा करते हुए इटली की टीम 16 ओवर 4 गेंदों में ही 134 रन पर सिमट गई। इटली के लिए बेन मानेंती ने 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।